Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today we take the exercise number 7.1 of the chapter number 7, cubes and cube roots. Okay, student. In the previous video, we seen about the introduction of the chapter related to cube एंड क्यूब रूट. हमने ये देखा था क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है. आपको थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ. क्यूब दैट मीन्स देखिए किसी भी नंबर का अगर जो क्यूब है दैट मीन्स अ नंबर राइट 3 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. उसी नंबर को हम 3 बार लिखते हैं मल्टीप्लाई में. फॉर एग्जांपल 2 to the power 3 दैट मीन्स अ क्यूब ऑफ 2. या तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे 2 to the power 3, या तो हम बोलेंगे क्यूब ऑफ 2 विल बी इक्वल ऑफ 2 into 2 into 2. फिर हम अगर जो बोल रहे हैं 3 power 3 विल बी इक्वल ऑफ तो 3 into 3 into 3, 4 to the power 3 दैट मीन्स 4 into 4 into 4, 5 to the power 3 दैट मीन्स 5 into 5 into 5. ओके माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान समझिए. किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है मतलब कहीं ना कहीं उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा. देन 2 into 2 will be equal of 4 and 4 into 2 will be equal of 8. That means the cube of 2 will be equal of 8. This is a simple method to calculate the cube. And what is the mean of the cube root? क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दो टर्म होते हैं. स्क्वायर रूट दैट मीन्स अ पेयर ऑफ 2 नंबर एंड क्यूब रूट दैट मीन्स अ पेयर ऑफ 3. ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन है. वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब रूट. ध्यान से देखिए सिग्नेचर कैसा है स्टूडेंट. अंडर द रूट में यहाँ पर कितना लिखा है 3 दैट मीन्स क्यूब रूट. अगर जो यही चीज इस फॉर्म में होती है दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट. और ये हमारा सिंबल हो गया क्यूब रूट का. द क्यूब रूट ऑफ 8 मे बी रिटन इन द फॉर्म 2. तो ये हो गया 4 देन 2. आपको ये मेथड पता है, इसको हम बोलते हैं कौन सी मेथड बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. ओके स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या तो LCM मेथड. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द LCM मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, इस बात पे भी हम डिस्कशन करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो फैक्टर्स ऑफ द 8 विल बी इक्वल, द फैक्टर्स ऑफ 8 विल बी इक्वल ऑफ 2 into 2 into 2. तो ये पेयर पूरा कंप्लीट पेयर बन चुका है और यहाँ पर अंदर कुछ नहीं. दैट मीन्स 1 एंड क्यूब रूट. 1 का दुनिया में कुछ भी करो, स्क्वायर करो, रूट निकालो, कुछ भी 1 ही होता है. दैट मीन्स 2 into 1 विल बी इक्वल ऑफ 2. ओके स्टूडेंट, आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम 32 का यूज करते हैं. 32 दैट मीन्स डिवाइड बाय 2, सो 16 2 दैट मीन्स 8 2 दैट मीन्स 4 एंड 2 दैट मीन्स 2 एंड 2 दैट मीन्स 1. तो मुझे 32 के फैक्टर्स क्या मिले स्टूडेंट? ध्यान से देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स. बट हम जब क्यूब लेते हैं तो हमको कितने के पेयर बनाने हैं? 3 के. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे जैसे ही हमने इसके क्यूब रूट को लिखा तो ये पेयर बन चुका है और कंप्लीट पेयर में से एक डिजिट को हम बाहर लिखते हैं. ये जो डिजिट है ये 2, ये इस पेयर का रिप्रेजेंटेटर है. ओके, और यहाँ पर अंदर कितना बच गया? देखिए ये पेयर नहीं बना रहा है. दैट मीन्स 2 into 2 विल बी इक्वल ऑफ 4. तो ये जो है ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है. एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ परफेक्ट क्यूब रूट. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ परफेक्ट क्यूब रूट and this is a example of not perfect cube root. Okay students, so we start with the first question of the exercise number 7.1. The demand of question, which of the following numbers are not perfect cube. मुझे कुछ नंबर दिए हैं और उसमें से ये बताना है कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Cube root, we have to find the cube root of 216. Okay, the LCM of 216 will be equal. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16. 2 1 जा 2
2 8 जा 16। बट आपने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, जब आप दो नंबर को एक साथ रीड करते हैं सो वी टेक अ जीरो इन बिटवीन. So 2 1 जा 2 16, that means we reading the two number, so 0 then 2 8 जा 16. Okay student, now again the last digit of number is a even number, मतलब 2 4 6 8 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा. 2 5 जा 10. अब आप बोलेंगे सर जीरो यूज नहीं करा है. जीरो यूज है, आगे जीरो लिखा भी है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. ओके स्टूडेंट, सो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8. Again we take a divide by 2. 2 2 ja 4 and 2 7 ja 14. 27 is a odd number, so it cannot be divided by any even number. मतलब ये 2 से 4 से 6 से डिवाइड नहीं होगा. So we can divide by 3 and 3 9 ja 27 and 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3. Okay students, so the cube root of 216 will be equal of these into these into these, then these and these different numbers. अब हम ये देखेंगे क्या ये नंबर पेयर बना रहे? यस, ये पूरे कंप्लीट पेयर बना रहे, कोई भी नंबर छूट नहीं रहा है. दैट मीन्स यस, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट क्यूब. क्या बोला हमने? यस, it is an example of perfect cube. Okay student, I hope you getting the proper solution related to first question. Now we take another question, 128. We have to find out resultant answer, perfect cube or not perfect cube. 218, that means 128 divided by 2. 2 6 ja 12 and 2 4 ja 8. 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4. Again divide by 2. 2 1 ja 2 and 2 6 ja 12. Okay student, then divide by 2. 2 8 ja 16. 2 4 ja 8. 2 2 ja 2 and 2 1 ja 2. So cube root of 128 may be written in the form 2 into 2 into 2. How many times? 1 2 3 4 5 6 and 7. How many times students? 7 times. But the foundation of cube root, we can decide a pair of only 3 same number. मतलब ये तीनों नंबर और ये तीनों नंबर आपस में पेयर बना रहे. Here 2 is a representative of this pair and 2 is a representative of this. So we getting सिंपल. तो 2 2 जा 4 एंड 3 रूट 2. बट यहाँ पर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर कुछ वैल्यू है, दैट इज इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिला था. सो वी टेक आंसर एज अ यस और यहाँ पर आंसर एज अ नो. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन in the form of 1,000, that means 1000. Sometime these type of questions are difficult, जिसमें बहुत ज़्यादा जीरो होते हैं according to the student point of view. Okay, now we taking the last digit of number in the form of 0, that means a even number, so divide by 2. 2 5 ja 10. 2 5 ja 10. कितने जीरो बचे हुए स्टूडेंट? 2 जीरो. 2 से डिवाइड करा. 2 2 ja 4. That means 1 become 10. 2 5 जा 10 और ये कितना है? 0. So 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. Okay student, here the half of 250 will be equal of 125. जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते तो आप माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाइए. हाफ 1000 का हाफ 500, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125. नाउ 125 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 3. कैसे पता चला? इस पे भी एक लेक्चर बनाएंगे. कैन नॉट बी डिवाइड बाय 4. देखिए कैसे बना, सबका हम बताएंगे डिविजिबिलिटी बाय नंबर. तो यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड करा. 5 डिवाइड 5 2 जा 10. कितना बचा? 2 बचा. दैट मीन्स 25. तो 25 क्या हो गया स्टूडेंट? दैट मीन्स अ नंबर. 25 डिवाइड बाय 5 इन द 5 टाइम्स. 25 अगेन सेम नंबर
5 5 जा 25, 5 1 जा 5. Okay students, so cube root of 1000 will be equal of 2 into 2 into 2 and 5 into 5 into 5. So ठीक है, ये 2 2 2 एक पेयर है तो रिप्रेजेंटेटर बाहर आया और यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटर बाहर आया. 2 into 5 विल बी इक्वल ऑफ 10. ये पूरा कंप्लीट पेयरिंग बन रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पर छूटा नहीं है. सो हम बोलेंगे यस इट इज अ एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट क्यूब. ओके स्टूडेंट, आई होप you getting the solution related to first, second, third. Now we taking the fourth question in the form of 100. Okay student, देखिए ध्यान से, 100 is another number which consists of 2 0. Now student, we take the another numerical related to 100. That means a 2 0, the last digit of number in the form of 0. So divide by 2, 2 5 ja 10, 0 is a part. 2 2 ja 4, 1 is a reminder, 1 become 10 with the 0. So 2 5 ja 10. Okay student, 25 is a number which cannot be divided by 2 because the last digit of number is a odd and 2 is a even number. So it can be divided by 5. 5 5 ja 25 and 5 1 ja 5. Okay student, that means the factors of 100 क्यूब रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट, बिकॉज क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब रूट. 100 will be equal of 2 into 2 into 5 into 5. Here 2 into 2 doesn't consist any pair in the form of 3 digit, और ये भी पेयर नहीं बना रहा है. ओके स्टूडेंट, ना ये पेयर है ना तो ये पेयर है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं आएगा. ओके तो आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हो और चाहे तो वापस से 100 लिख दीजिए और इनसे लिखेंगे नो इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट क्यूब. आप इतना समझ गए होंगे, जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, नंबर्स अगर जो कंप्लीट होंगे, नंबर्स अगर जो कंप्लीट पेयर बना रहे हैं तो यस, अदरवाइज वी हैव टू राइट आंसर नो. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 512. वी टेक द सम एग्जांपल्स before the exercise. 512 divide by 2, that means 2 2 ja 4 become 11, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 से डिवाइड करा, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4 and 2 8 ja 16. 128 another number which can be divided by the 2 and 2 6 ja 12 and 2 4 ja 8. ओके स्टूडेंट, देखिए जब भी किसी नंबर के पीछे 2 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो हमेशा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. नाउ वी टेक अनदर टाइम डिवाइड बाय 2. 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 2. 2 8 जा 16 डिवाइड बाय 2. 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 2. 2 2 जा 2, 1 जा 2. ओके स्टूडेंट, द क्यूब रूट ऑफ 512 become in the form after the factorization 1 2 3 1 2 3 1 2 3. How many times? 9 times. That means 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर पेयरिंग करी. पेयर में हमेशा कितने डिजिट होता है? 3 नंबर, वो भी नंबर सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेटिव 2 बाहर आया, इसका रिप्रेजेंटेटिव 2, इसका रिप्रेजेंटेटिव 2. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन. और ये कहीं पे भी रूट के अंदर कोई नंबर नहीं बच रहा है. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ यस. दैट मीन्स अ यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब. Student, now we take the examples before the exercise related to question number. First, we have to calculate this is a perfect cube or not. Now we take 5 3 2 4 0. 5 3 2 4 0. The last digit of this number will be equivalent of 0. So also divide by 2. 2 2 ja 4. 1 that means a 13, 2 6 are 12, 1 that means a 12, 2 6 are 12 and 2 2 ja 4, 0 is a last part.
ठीक है, 0 बचता है तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा एंड फाइनली 0। एक बार और हम 2 से देते हैं स्टूडेंट, 2 2 6 जा 12, हाउ मच 1, दैट मीन्स 13, 2 6 जा 12, हाउ मच 1, दैट मीन्स 11, 2 5 जा 10, 1 दैट मीन्स 10, और यहाँ पर फिर से मिला 0। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2 2 2 स्टूडेंट, देन डिवाइड बाय 2, 2 6 are 12, remaining 1 that means 13, 2 6 are 12, 1 that means 11, 2 5 are 10, 1 that means 10, 2 5 are 10. Okay student, then this number will be divided by 5 because the last digit will be equal of 5. So 5 1 जा 5, कितना हुआ 16, 5 3 जा 15, that means 1 will be equal of 15. Again 5 3 जा 15 and 5 1 जा 5. Okay student, 1 3 3 1 is a cube of 11 such that it can be divided by 11. 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा 23, दैट मीन्स 11 2 जा 22, कितना स्टूडेंट 1, दैट मीन्स 11 11 1 जा 11। अगेन 11 से हमने डिवाइड करा तो 11 11 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 121, 11 1 जा 11। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, देखिए ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, बट यहाँ पर 5 एक नंबर छूट रहा है ड्यू टू दिस 5. This is not a example of perfect cube. Okay student, I hope you getting the related solution with the question number first 1188 as a homework. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.